8777 लाने का। 8777 लाके पीआर नहीं होगी, बट उनके साथ मुझे एक इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज पीयूष गुप्ता। जो आज के ब्लॉग में ना हम जाने वाले हैं इमिग्रेशन लॉयर के पास। और इमिग्रेशन लॉयर के पास क्यों? क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे पीआर के पाथवेज क्या है। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि जितना मेरा टाइम बचा है उसके हिसाब से मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी है, क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी पीआर हो सकती है। बट फॉर अ मोर ऑप्शंस या फिर कुछ एक गाइडेंस के लिए मैं जा रहा हूँ। हालांकि जो ये लॉयर है जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनरली यहाँ पे जितने भी लॉयर्स हैं वो 50, 100, $150 चार्ज करते हैं सिर्फ कंसल्टेंसी का। बाद में उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। बट देखते हैं कि क्या सीन है एंड आपको भी बताएंगे। तो उनका जो ऑफिस है वो है मिसिसागा के अंदर, एंड मिसिसागा में मतलब मेरे घर से 25 मिनट की ड्राइव है। वैसे आज है 3 नवंबर और 4 नवंबर को होता है मेरा बर्थडे। तो दिस इज़ द प्री बर्थ डे व्लॉग। हालांकि जो पहले एक्साइटमेंट हुआ करती थी ना छोटे होते, अब वो एक्साइटमेंट कहाँ रही है यार। अब तो मतलब ऐसा है कि इट्स जस्ट एन अनदर डे। तो ऐसा कुछ धमाकेदार प्लान नहीं है। इफ़ फ्रेंड्स विल कम तो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे, अदरवाइज देखते हैं। अभी तो मेरा जो इमिग्रेशन लॉयर के पास जाना है वहाँ पे जाना है, एंड देन उसके बाद मैं करूँगा ऊबर थोड़ी देर। तो ऊबर से थोड़ा बहुत पैसा पूसा कमाएंगे, पैसा भी तो ज़रूरी होता है। वैसे कहीं भी निकलने से पहले गाड़ी की पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आए हैं पेट्रोल भरवाने। शिफ्ट होती है तो मैं टंकी फुल ही करवाता हूँ, और टंकी फुल रहती है $60 में। एंड वैसे मैं जब मुझे काम करना होता है तो फिर मैं ये करवाता हूँ, लाइक $30 का फिल करवाता हूँ। तो अभी तो हम $30 का भरवाएंगे। वैसे रेकमेंड मैं ये करूँगा कि जब भी आप भरवा रहे हो तो रात को 10 बजे के अराउंड भरवाओ। उस समय ना जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, तो आपको कम पैसों में ज़्यादा गैस मिल जाएगी। पर मुझे अभी ज़रूरत थी तो इसलिए मुझे भरवाना पड़ा, क्योंकि मुझे ऊबर भी करने जाना है और मेरे को दूर भी जाना है तो इसीलिए। क्रेजीएस्ट ठंड हो रही है समय। मैंने ऐसा लगता है कि मैं अंडर ड्रेस होके आया हुआ हूँ, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि कहने की हद नहीं। टू कोल्ड। अभी गाड़ी का एसी चलाते हैं, देखते हैं। तो हमें जाना है 2980 ड्रीव रोड, और अभी दिखा रहा है 23 मिनट। 12 किलोमीटर की ड्राइव है। 3:09 में पहुंचेंगे। ट्रैफिक है तो लेट पहुंच रहे, नहीं तो वरना तो 10 मिनट का ही डिस्टेंस होता है। अब फटाफट वहाँ पे पहुँचते हैं एंड उनसे बात करते हैं कि क्या सीन होने वाला है पीआर का, एंड आप लोगों को भी बताएंगे कि उन्होंने मुझे क्या बताया। उस आगे वाले प्लाजा के अंदर है हमारा इमिग्रेशन ऑफिस। तो पहुंच चुका हूं मैं, वहां जाके देखते हैं क्या सीन है। तो हाँ जी भाई, जाए हैं लॉयर के पास। मुझे पता ही था कि हमारे पास यही ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है फ्रेंच का, दूसरा ऑप्शन है इंडिया से एक्सपीरियंस डलवाने का, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास या 8777 लाने का। 8777 ला के पीआर नहीं होगी, बट उनके साथ मुझे एक इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, फ्रेंच या फिर इंडिया का एक्सपीरियंस। तो उधर साथ में अकम्पेन हो के हमारी पीआर के लिए हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वर्क परमिट एक्सटेंड करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, फ्रेंच में 5 CLB लेके आने का। एंड अगर उसमें 5 CLB आ गए तो 2 साल का वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। तो दीज आर द प्रीटी मच ऑप्शंस हमारे पास जो है इस समय पीआर के लिए। मूव हम कर नहीं सकते, क्योंकि द थिंग इज़ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसके अंदर मैंने काम किया है वो इन डिमांड नहीं है। तो आगे जाके अगर मूव करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इधर हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं जा सकता हूँ तो ही मेरे चांसेस हैं जिससे पीआर होगी। बाकी तो रब रखा है, भगवान जाने, महादेव की मर्ज़ी, जो होना होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। एंड ज़्यादा स्ट्रेस तो मैं लेता नहीं हूँ और मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि आगे ही बहुत स्ट्रेस है। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान की मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं, जो होना होगा अच्छा ही होगा। और अभी हम चलते हैं घर जाके पियेंगे चाय, एंड चाय के साथ खाना खाएंगे एंड फिर निकलेंगे ऊबर के लिए। क्या घटिया ट्रैफिक हो रखा है। सिर्फ 10 किलोमीटर के आप देख सकते हो 25 मिनट लग रहे हैं, एंड इट्स टू वर्स्ट। क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अब इसकी। ये तो नॉर्मल हो चुका है। ब्रैम्पटन जा रहे हो, मिसिसागा जा रहे हो, टोरंटो जा रहे हो, तो ये तो आप बस दिमाग में बिठा के रख लो कि इतना तो लगना ही लगना है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पहुँचे भाई। दिमाग ख़राब हो रहा है इस गंदी ट्रैफिक में, और भूख तो लग रही है बहुत ज़्यादा। अब फटाफट घर पहुँचें और खाएं खाना, एंड जाके फिर काम मजदूरी भी करें थोड़ी जो करनी है हमें। घर पहुंचेंगे तो तब सारे काम होंगे ना, घर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। 24 मिनट दिखा रहा है, अभी वहीं पे ही बैठा हुआ है।
टाइम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब लेट्स सी क्या होता है। वैसे दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है, इसको भी उड़ाने का समय आ गया। घर जाके इसका भी कार्यक्रम करना पड़ेगा क्योंकि कल बर्थडे है, तो थोड़ा साफ सुथरा बन के रहना है कि नहीं रहना वो भी रहना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसका भी काम खराब है, काम खत्म करते हैं इसका भी। तो हाँ जी भाई, आ चुके अब घर। अब बनाएंगे चाय। चाय लवर्स डू कमेंट, कौन कौन चाय पीता है। आई नीड एवरी वन टू कमेंट इट। अपना तो दिन नहीं शुरुआत होता चाय के बिना, तो चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो भाई मेरी चाय की रेसिपी में ना सबसे पहली चीज़, मैं हमेशा जैसे अब एक बंदे के लिए तो मैं 1 चम्मच चाय पत्ती डालता हूँ। तो अभी चीनी तो नहीं है हमारे पास, तो मैं शक्कर से काम चलाता हूँ, तो इसलिए हेल्दी भी हो जाती है। तो शक्कर 3 चम्मच। चाय मस्त बनाने के लिए मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है इलायची। जितनी ज़्यादा इलायची उतनी मस्त चाय। तो 1 कप चाय में मैं 3 इलायची तो डालता ही हूँ, एंड 3 ही मेरा लौंग होता है, तो ये लौंग डाली हमने। एंड नाउ अब बारी है दूध की। तो दूध स्वाद अनुसार, 1 कप के लिए जो मुझे अंदाजा आता है, मैंने मतलब मैं बहुत टाइम से बना रहा था, मुझे अंदाजा कि 1 कप के लिए कितना दूध लगेगा, तो उतना मैं डाल देता हूँ, बन जाती है मेरी चाय। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाय दिखने में तो वैसे ही बहुत ही अमेजिंग लग रही है अब बनने के बाद पियेंगे, फिर बताएंगे कैसी है। हम खाने वाले हैं काले छोलों की सब्जी और 3 रोटियां। तो जनरली मैं घर पे खाना कम बनाता हूँ, पहले मैं बनाता था, अब नहीं बनाता क्योंकि अब काम ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा काम डेलीगेट करने में ही सोचता हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट ज़रूर बना लेता हूँ, और अभी मैं मोस्टली टिफ़िन लाता हूँ। यहाँ पे एक स्पेशल स्टोर है जहाँ से मैं टिफ़िन लेके आता हूँ, जहाँ का खाना बहुत अच्छा था, वो तवा किचन। तो कल रात को मैं लेके आया था, तो कल मेरी शिफ्ट थी, रात को तो मैंने खा लिया था, और कुछ थोड़ा बहुत रहता था तो वो पड़ा था जो मुझे सुबह खाना था। सुबह मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं सो रहा था और फिर उसके बाद जाना था। और अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो या मिसिसागा में रहते हो, अगर आपके लिए कम्यूटेबल है और आपको अच्छा खाना खाना है, तो आप तवा किचन जा सकते हो। नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो खाना और सब्जियाँ हैं अमेजिंग, कोई और बेटर नहीं देगा उससे। खाना तो एज़ यूजुअल मस्त है, जो भी कह लो। और चाय देखते हैं कैसी बनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मस्त, जैसी मुझे चाहिए होती है वैसी, एकदम सही मीठा, सही फ्लेवर। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद, एंड इसकी भी वारदात करते हैं, फिर चलते हैं ऊबर करने के लिए। तो हाँ जी भाई, ट्रिमिंग कर लिया। कमेंट करो कैसा लगा तुम्हारे भाई का लुक। इसको मत देखना, इसको देखना। तो भाई नाउ इट्स टाइम टू गो ऑनलाइन। तो भाई पहला ऑर्डर हो चुका है, $9.08 का था, एंड मुझे 4 आइटम्स शॉप करके देनी थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 आइटम्स नहीं मिली, तो मुझे नहीं पता कि वो टिप देंगे या नहीं देंगे। मे बी दे कैन रिमूव इट। गाइस, प्लान में चेंज होने वाला है। अभी मैं उबर कर रहा था, बट मुझे सागर भाई का कॉल आया कि वो ऑल द वे फ्रॉम नायगरा आए हैं यहाँ पे ब्रैम्पटन हमसे मिलने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं सांझी रसोई, वहाँ पे वो आए हुए हैं, एंड वहाँ हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे। तो गाइस, सागर भाई औरों से मिल लिए हैं, अब वो चले गए हैं अपने घर, और मैं भी अब निकलूँगा ऊबर रेज्यूम करने के लिए। तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया ज़्यादा क्योंकि बिकॉज़ मैं किसी के मुंह पे कैमरा नहीं मारना चाहता, बिकॉज़ अगर कोई अनकंफर्टेबल होता है तो उसके मुंह पे कैमरा मारना अच्छा नहीं होता। तो थोड़ी सी लाज शर्म भी तो रखनी होती है कि नहीं होती, इसलिए तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया इतना। तो बाकी अब रेज्यूम करते हैं ऊबर, काम पे लगते हैं, एंड देखते हैं कितने बने हैं। और हालांकि टिप मुझे वो आ चुकी है $4 की, तो हमारे टेक्निकली $15 तो हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी हाउ मच वी विल गोना मेक इन द नेक्स्ट मीन टाइम। तो मैंने 3 घंटे की है ऊबर, और मेरे $34 बने हैं, और एक्टिव टाइम मेरा रहा 1 घंटा 37 मिनट। तो ऊबर के हिसाब से तो सही बने हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं बने क्योंकि ऑर्डर्स कम आए,
एंड ऑर्डर्स आए तो मतलब छोटे ऑर्डर्स आए तो ठीक है, मतलब अभी मैं कर सकता था और, बट अभी मेरा सिर दर्द हो रहा है तो आई बैडली नीड टू गो होम एंड हैव रेस्ट, और कल करेंगे। तो आज ऑफिशियली मेरे 25th का आखिरी दिन है, तो कल हम जब उठेंगे तो हम 26 के हो चुके होंगे। एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय, टेक केयर, शबा खैर, की स्माइलिंग, और हंसते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो।